स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। सवाल देखिए कि फेले मजहूल किसे कहते हैं। क्या सवाल है कि फेले मजहूल किसको कहते हैं। ऑप्शन देखिए, जिसमें काम करने से रोकने का हुक्म हो, जिसका फाइल मालूम हो, जिसमें काम करने का हुक्म हो और जिसका फाइल मालूम ना हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन दाल के जिस फेल का फाइल मालूम ना हो उसको क्या कहते हैं, फेले मजहूल कहते हैं। जैसे आप देखें, काम किया गया, अब ये काम करने वाला मालूम नहीं है, काम किसने किया है, तो ये क्या हो जाएगा, फेले मजहूल। तो इसमें फाइल मालूम नहीं है। और एक होता है फेले मारूफ। फेले मारूफ में क्या होता है, जिसका फाइल मालूम होता है। जैसे अहमद ने खाया, ठीक है, क्या है, अहमद ने खाया, तो यहाँ पे खाने वाला मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा, फेले मारूफ। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, जिसका फाइल मालूम ना हो। चलिए अब देखिए, फेले मुस्तकबिल किसे कहते हैं। किसी काम किसी काम का होना जारी है, या वह काम जो आने वाले जमाने में होगा, या जिस काम में करने का हुक्म हो, या वह काम जो गुजरे हुए जमाने में हो चुका है। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बा हो जाएगा कि वह काम जो आने वाले जमाने में होगा। फ्यूचर क्या होता है, आने वाले जमाने में, आने वाले समय में जो काम होता है उसी को क्या कहते हैं, फेले मुस्तकबिल, फ्यूचर। अब देखें, वह काम जो गुजरे हुए जमाने में हो चुका, अब ये क्या हो जाएगा, माजी होगा। क्या होगा, माजी यानी पास्ट। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब बताइए कि ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज के शुरू में जोड़ दिए जाए और उस लफ्ज का हिस्सा बन जाए क्या कहलाता है। मतलब ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज के शुरू में जोड़ दिए जाए और वह उस लफ्ज का हिस्सा भी बन जाए, वह लफ्ज क्या कहलाता है। लाहिका या लाहिके या साबिके, या फिर हर्फ या हरफे जार, क्या कहलाएगा भाई। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, तो वो साबिके कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साबिके या फिर साबका, ठीक है। अब शुरू में जोड़ देने से क्या बना, साबका, और आखिर में जोड़ दिया जाए तो वो लाहिका कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे जान है, ठीक है, क्या है, जान है। अब इसके शुरू में हम क्या जोड़ दिए, अन, तो क्या बन गया, अनजान। तो यहाँ पे मिसाल ये देखिए, सवाल देखिए, ऐसे हरूफ जो किसी लफ्ज के शुरू में जोड़ दिए जाए, तो यहाँ पे जान के शुरू में अन जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया, अनजान। ये क्या हो गया, साबका हो गया। और अगर आखिर में कोई लफ्ज जोड़ दिया जाए तो वो लाहिका कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, ईद है, अब ईद के आखिर में क्या जोड़ते हैं, गाह जोड़ते हैं। अब ये क्या बन गया, पूरा ईदगाह बन गया। और ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज के शुरू में जोड़ दिए जाए, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज के आखिर में जोड़ दिया जाए और उस लफ्ज का हिस्सा बन जाए, वो लाहिका कहलाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साबका, ऑप्शन बा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए, किसी नाम के बजाय इस्तेमाल होने वाला लफ्ज क्या कहलाता है। मतलब जो किसी नाम के बदले इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं भाई। नाउन के बदले क्या इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। संज्ञा के बदले क्या इस्तेमाल होता है, सर्वनाम इस्तेमाल होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जमीर कहते हैं। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि जो किसी नाम के बदले इस्तेमाल हो वो जमीर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर। चलिए अब देखिए, किसी शख्स, जानवर, परिंदा या मादा की तरफ इशारा करने वाले लफ्जों को क्या कहते हैं। सवाल समझिए, इसी तरह के घुमा फिरा कर सवाल किया जाएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब बहुत आसान होगा, लेकिन सवाल ही घुमा फिरा रहता है। अब देखें, किसी शख्स, जानवर, परिंदा या मादा की तरफ इशारा करने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। तो इस्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। अब किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। तो वही यहाँ पे सवाल किया गया है।
ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो एक बार लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर वगैरह कर दीजिए ग्रुप में, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो, समझ में आए तो। चलिए अब देखें, ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की जिद हो बाहम क्या कहलाते हैं, यानी विलम शब्द को क्या कहते हैं। क्या है? ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की जिद हो, अपोजिट हो, उसको हम क्या कहेंगे? तो किनाया कहेंगे, या मुबालगा, मुशाबे, या फिर मुतजाद। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। मुतजाद क्या है? एक दूसरे की जिद को मुतजाद कहते हैं। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, अल्फाज का वो मजमुआ जो अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल ना होकर मजासी या मुरादी माना में इस्तेमाल हो, तो इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं? क्या सवाल है? अल्फाज का वह मजमुआ जो अपने हकीकी माना में इस्तेमाल ना होकर बल्कि क्या हो, मजासी या मुरादी माना में इस्तेमाल हो, उसको इस्तिलाह कवायद की इस्तिलाह में क्या कहेंगे? ज़रबुल मसल कहेंगे, या फिर कौल कहेंगे, मुहावरा कहेंगे, या फिर कहावत कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? तो उसको मुहावरा कहा जाता है। ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि उर्दू में जुमला बंदी की तरतीब ऐसी होती है, यानी उर्दू में जुमला बंदी की तरतीब कैसी होती है, किस तरह होनी चाहिए। पहले आप एक मिसाल देखें तो आपको बात समझ में आ जाएगी और आप ऑप्शन की तरफ भी पहुंच सकते हैं। अब देखें यहाँ पे, अहमद ने खाना खाया, ठीक है। अब देखें पहले क्या आया? पहले आया फाइल, उसके बाद क्या आया? मफऊल, उसके बाद क्या आया? फेल आया। अब देखें कहां पे पहले फाइल और मफूल और फेल है। चलिए देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। हाँ, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले क्या आता है? फाइल, उसके बाद मफूल, उसके बाद फेल। ये उर्दू में जुमला बंदी की तरतीब ऐसी होती है। पहले क्या होती है? फाइल, मफूल, उसके बाद फेल। जैसे यहाँ पे आप मिसाल से समझ लिए हैं कि अहमद ने खाना खाया, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, हम सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंच गए, फाइल की निशानदेही कीजिए। अब क्या कहा जा रहा है कि हम सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंच गए हैं, इसमें फाइल कौन है भाई? तो फाइल हम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? हम। ऑप्शन क्या हो गया? बार राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, और दिल्ली क्या हो जाएगा? ये मफूल हो जाएगा, जगह हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब 10 बजे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ज़र्फ, हो जाएगा ज़र्फ ज़मान हो जाएगा। तो ऑप्शन बार राइट आंसर हो जाएगा। अब देखें, फेल की वो कौन सी किस्म है जिसमें काम का असर फाइल तक ही महदूद रहता है, मफूल की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो कौन ऐसा फेल है जो सिर्फ फेल और फाइल से ही पूरा हो जाता है, मफूल की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने पिछले क्लास में आपको पूरा डिटेल के साथ बताया था कि फेल लाजिम में क्या होता है? फेल और फाइल ही रहता है, और फेल मुतअद्दी में क्या होता है? फेल, फाइल, मफूल तीनों रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि फेल लाजिम में क्या होता है कि इसमें सिर्फ फेल और फाइल ही रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, अरशद ने खाया। क्या है? अरशद ने खाया। तो यहाँ पे अरशद फाइल है और खाना खाया ये क्या होगा? फेल हो गया। तो यहाँ पे फेल और फाइल ही है, तो ये फेल लाजिम कहलाएगा। और फेल मुतअद्दी में क्या होता है कि इसमें फेल, फाइल, मफूल तीनों होता है। जैसे यहाँ पे एक चीज ऐड कर देंगे कि अरशद ने क्या है? अरशद ने खाना खाया। क्या खाया? खाना खाया। तो एक चीज यहाँ पे खाना ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया? मुतअद्दी, फेल मुतअद्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलिफ फेल लाजिम। चलिए अगला सवाल देखिए, ख्वाहिश, खाजा, ख्वाब और दस्तरखान जैसे लफ्जों में इस्तेमाल होने वाला हर्फ वाव कौन है भाई? वाव मादूला है, वाव आत्फ है, वाव मारूफ है, या वाव मजहूल है? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि ये वाव मदूला है। वाव मदूला किसको कहते हैं कि जो वाव लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए, वो क्या कहलाता है? वाव मदूला कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखे
ख्वाहिश लिखा है, क्या पढ़ते हैं हम लोग? ख्वाहिश। ख्वाजा लिखा है, क्या पढ़ते हैं? ख्वाजा पढ़ते हैं। ख्वाब लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ते हैं क्या? ख्वाब। उसी तरह दस्तरख्वान लिखा है, लेकिन क्या पढ़े हम लोग? दस्तरखान। बात समझ में आई? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, वह मादुला। अब देखें, जिस नज्म में खुदा की तारीफ बयान की गई हो उसे क्या कहते हैं? नात, कसीदा, मरसिया या फिर हम। सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि जिस नज्म में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात को बयान किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। ठीक है, हम्द में क्या होता है? सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान की जाती है और किसी की तारीफ बयान नहीं की जाती है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, जो नज्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई हो, जो नज्म हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई हो, उसको क्या कहेंगे? नात कहेंगे। क्या कहेंगे? नात कहेंगे। और जो नज्म अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में लिखी गई हो, तारीफ बयान की गई हो, उसको हम्द कहेंगे। और जो नज्म, जिस नज्म में किसी हाकिम या किसी अमीर शख्स या किसी शख्स की खूबी को बयान किया गया हो, तो उसको क्या कहेंगे? कसीदा कहेंगे। और जिसमें औलिया अल्लाह, सहाबा कराम की तारीफ बयान की गई हो मंजूम की सूरत में, तो उसको क्या कहेंगे? मनकबत कहेंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब बताइए, उस्ताद का मुअन्नस क्या है? उस्ताद का मुअन्नस क्या है? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, उस्तानी। ठीक है, क्या है? उस्ताद का मुअन्नस उस्तानी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए, रस्मुल खत का जिन्स क्या है? मुजक्कर, मुअन्नस, मुअन्नस हकीकी या मुअन्नस गैर हकीकी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि मुअन्नस तो है, लेकिन ये मुअन्नस गैर हकीकी है। मुअन्नस हकीकी में क्या आ जाएगा? लड़की, औरत वगैरह। ठीक है, ये सब मुअन्नस हकीकी। और मुजक्कर हकीकी में क्या होगा? मर्द वगैरह, ये सब। लेकिन यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल के मुअन्नस गैर हकीकी। चलिए अब बताइए, दूल्हा का मुअन्नस क्या है? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। दूल्हा का मुअन्नस क्या होता है? दुल्हन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब दही के बारे में बताना है। दही क्या है भाई? खट्टी दही नहीं खाना चाहिए। दही मीठी हो या खट्टी खा लेना चाहिए। खट्टा दही नहीं खाना चाहिए। खट्टी दही क्या है? नहीं खानी चाहिए। अब बताना है कि जुमला कौन सा सही है। चलिए बताइए आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन जिम ही राइट आंसर हो जाएगा कि खट्टा दही नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि दही क्या है? मुजक्कर है। दही क्या है? मुजक्कर है। तो इसका जुमला जो है ये सही क्या हो जाएगा? खट्टा दही नहीं खाना चाहिए। ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अकबर का मुतरादिफ लफ्ज कौन सा है? अब मुतरादिफ किसको कहते हैं? कि लफ्ज तो अलग अलग हो लेकिन माना एक हो। क्या हो? लफ्ज अलग अलग हो लेकिन माना एक हो, उसी को मुतरादिफ कहते हैं। तो अकबर का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा, ये बताना है। तो अकबर के मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इनकिसार का हम माना लफ्ज क्या होगा? इनकिसार का हम माना लफ्ज क्या होगा? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि रहीम होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, लफ्ज़े माहे कामिल के माना क्या होता है? माहे कामिल के माना क्या होता है? मुकम्मल चांद, ईद का चांद, आधा चांद या फिर चांद। इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि माहे कामिल के मतलब होता है मुकम्मल चांद, पूरा चांद। ठीक है, चलिए ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, खालिक का मुतजाद लफ्ज क्या होगा? खालिक का विलम शब्द क्या होगा? बनाओ, तखलीक, खलीक या फिर मखलूक। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि खालिक का मुतजाद क्या होता है? मखलूक। खालिक मतलब पैदा करने वाला, मखलूक पैदा किया हुआ। चलिए, चिराग गुल होना मुहावरे का क्या मतलब है? क्या है?
चिराग गुल होना, मुहावरे का क्या मतलब है? मलिया मेट होना, आखिरी सांस लेना, खात्मा नजदीक होना या खात्मा हो जाना। क्या है जवाब भाई? हाँ, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। लेट लग रहा है। चलिए, तो दाल ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए, चलिए अब देखिए कि मतला के इस्तिलाही माना क्या है। मतला के इस्तिलाही माना क्या है ये बताना है आप लोगों को। गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ हो हम काफिया हो, और यही सही जवाब हो जाएगा कि मतला किसको कहते हैं? गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम वसन और हम काफिया होता है, हम रदीफ हो काफिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि अगर गजल या कसीदे का दूसरा शेर भी हमरदीफ और हम काफिया हो तो उसे क्या कहेंगे? क्या सवाल है? अगर गजल या कसीदा का दूसरा शेर भी हमरदीफ और हम काफिया हो तो उसे क्या कहेंगे? मतला कहेंगे, मतला अव्वल कहेंगे, मतला सानी कहेंगे या फिर मक्ता कहेंगे? क्या कहेंगे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि इसको मतले सानी कहेंगे। ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि तशबीह किस जबान का लफ्ज है? तशबीह किस जबान का लफ्ज है? उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। अब ये बताइए कि तशबीह कहते किसको है? तशबीह किसको कहते हैं? तो इसमें चीज, कोई चीज दूसरी चीज की तरह करार देने को तशबीह कहते हैं। अब इसके बहुत सारे अरकान वगैरह भी होते हैं, तो इसको आगे देखते हैं। तो अब इसको बताना है कि तशबीह किस जबान का लफ्ज है भाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि तशबीह अरबी जबान का लफ्ज है। अगला सवाल देखिए, तशबीह के कितने अरकान होते हैं? तशबीह के कितने अरकान होते हैं? दो, तीन, चार, पांच। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि तशबीह के पांच अरकान होते हैं। कितने अरकान होते हैं? पांच होते हैं। पहला क्या है? उसके पहला है मुशब्बा, उसके बाद मुशब्बा बिही, उसके बाद है हरफ तशबीह। क्या है? हरफ तशबीह। उसके बाद है वजह शिब। क्या है? वजह शिब। उसके बाद है गर्ज तशबीह। क्या है? गर्ज तशबीह। ये पांच अरकान है, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हरफ तशबीह, वजह शिब और गर्ज तशबीह। अब एक मिसाल देखिए तो आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखें कि लिखते हैं बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है। ठीक है, क्या है? बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है। तो अब बच्चा क्या हो जाएगा? ये मुशब्बा हो जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा? मुशब्बा हो जाएगा। ठीक है, और चांद जो है ये मुशब्बा बिही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुशब्बा बिही हो जाएगा। और की तरह क्या हो जाएगा? हरफ तशबीह। ठीक है, हरफ तशबीह हो जाएगा। अब क्या है? खूबसूरती जो है, खूबसूरती क्या है? ये वजह शिव है। क्या है? वजह शिव। और गर्ज तशबीह क्या है? मतलब बच्चे की खूबसूरती को जाहिर करना। क्या है? बच्चे की खूबसूरती को जाहिर करना, ये गर्ज तशबीह है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि तशबीह के अरकान कितने हैं? पांच है। और क्या क्या है? मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हरफ तशबीह, वजह शिब और गर्जे तशबीह। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कि वजह शिब किसे कहते हैं? वजह शिब किसे कहते हैं भाई? जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, या फिर मुश्तरक सिफत जिसको तशबीह दी जाए, या जिससे तशबीह दी जाए। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि मुश्तरक सिफत जो दोनों में पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? वजह शिब कहते हैं। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अहमद शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में कौन सी इस्तेलाह आती है? अभी आपको बताया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि ये इसमें क्या बयान किया गया है? तशबीह। मतलब अहमद को शेर से तशबीह दी गई है। किस चीज से? शेर से तशबीह दी गई है।
तो ये क्या कहलाएगा? तशबीह। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, इस जुमले में मुशब्बा क्या है? चलिए जल्दी से बताइए बताइए, अभी मैंने आपको बताया। चलिए बताइए। हाँ, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि बेटा जो है ये क्या है? मुशब्बा है। चांद क्या हो जाएगा? मुशब्बा बिही के तरह, हरफ तशबीह, और खूबसूरत क्या है? वजह शिब। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो जल्दी से लाइक वगैरह भी कर दीजिए, और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा, ठीक है? जब क्लास खत्म हो जाएगा तो। अब देखें, वह गधे की तरह अहमक है, इस जुमले में मुशब्बा बिही क्या है? वो गधे की तरह अहमक है, इसमें मुशब्बा बिही क्या है? तो गधा है, ठीक है? और वह क्या है? मुशब्बा है, आपको बता ही दिया था, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए, क्या है? इस्तिआरा के लुग़वी माना क्या है? उधार लेना, उधार देना, इशारा करना, या फिर तारीफ करना। तो इसका सही जवाब हो जाता है उधार लेना। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इस्तिआरा के इस्तिलाही माना क्या है? एक चीज को दूसरी चीज करार देना, एक चीज को हो-बहू दूसरी चीज करार देना, शेर में किसी मशहूर वाक़ये का ज़िक्र करना, या बतौर इस्तिलाह इस्तिआरा के कोई माना नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा हो जाएगा कि एक चीज को हूबहू दूसरी चीज करार देना। जैसे तशबीह में आप क्या देखे थे? मेरा बेटा शेर है, शेर की तरह है। उसमें क्या देखे थे तशबीह में? मेरा बेटा शेर की तरह है। लेकिन इस्तिआरा में क्या होता है कि मेरा बेटा तो शेर है। लेकिन इसमें क्या कहा जाता है? उसमें मुशाबिहत करार दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है? हो बहू करार दिया जाता है कि मेरा बेटा तो शेर है। तो ये क्या हो जाएगा? इस्तिआरा हो जाएगा। चलिए, अब तलबी किस जबान का लफ्ज है? तो ये अरबी जबान का लफ्ज है। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बताइए, तलमीह के इस्तिलाही माना क्या है? तलमीह के इस्तिलाही माना क्या है भाई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा कि तलमीह के इस्तिलाही माना है किसी तारीखी वाकये की तरफ इशारा करना। किसी तारीखी वाकये या किस्से की तरफ क्या करना है? इशारा करने को क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल देखिए। आखिरी सवाल क्या है भाई? अदब की एक ऐसी सिर्फ जिसमें मुसन्निफ अपने सफर का हाल अदबी अंदाज में बयान करता है, वो क्या कहलाता है? क्या है? अदब की एक ऐसी सिर्फ एक ऐसी किस्म है जिसमें मुसन्निफ अपने सफर का हाल अदबी अंदाज में बयान करता है। क्या है भाई? आप बीती है, सफरनामा है, सवाने हैं, या फिर रिपोर्टाज है? क्या है सही जवाब? क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा कि सफरनामा में क्या है? जो भी है मुसन्निफ अपने सफर का हाल अदबी अंदाज में बयान करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।